नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो मुख्य तथ्य हैं इसका तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पहले वीडियो में 1 से लेके 26 तक क्वेश्चन है, दूसरे में 26 से लेके 54 तक है और ये तीसरा 55 से लेके 81 तक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे भी किस सन में कहाँ पर पूछा गया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं वह स्पेशल, अगर उनको पसंद आ जाता है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आशु काव्य के रचनाकार कौन है? आशु काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये भी यूपीएसआई 2001 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रहीम। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो डी, रहीम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, अमीय हलाहल भद भरे मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। अमय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जेत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसलीन। इसका जो सही आंसर क्या है? रसलीन है। नेक्स्ट, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसी जी हैं। अगला, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर है हमारा बी, तुलसी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, रक्त है या है नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रक्त है या है नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, इसका राम माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, दिव सावसान का समय, दिव सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी यूपीएसआई 2001 में पूछा गया था। देव सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कबीर जी हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर जी हैं। अगला, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी हैं। अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवधी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भूषण किस रस के कवि थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस के हैं। भूषण किस रस के कवि थे?
करुण रस के कवि थे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। स्वयंभू हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 हैं। ये भी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर यूपीएसआई एग्जाम में, बैंक में, मेनी टाइप्स के जो एग्जाम है सब में पूछे जाते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो इसका जो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तलाक से जुड़ी बाल समस्या क्या है? आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प के रूप में क्या है? तलाक से जुड़ी बाल समस्या। हिंदी पत्रिका कदम्बनी के संस्थापक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका कदम्बनी के संस्थापक कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस के। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के माने जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी। निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परख। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो ऑप्शन नंबर बी, परख। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालभ्याचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, बालभ्याचार्य। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य है। कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य, ऑप्शन नंबर सी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक समस्या। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प में क्या है? राजनीतिक समस्या। अगला, वापसी किस विधा में रचित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी में है। वापसी किस विधा में रचित है? तो कहानी में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मित्रों, इसको जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएं। तो जिन मित्रों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसके बाद जो है इसको शेयर जरूर कर दीजिए। कम से कम अपने 10 मित्रों को शेयर कर देंगे जो लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा और आपकी एक अच्छी ग्रुप, एक टीम बन जाएगी। अगला, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? आशु काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर था हमारा नंबर सी, जयशंकर प्रसाद।
चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर था हमारा नंबर डी रहीम। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? डी सही है, रहीम सही है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है रहीम। अगला है अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जय ही चेतवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी रसलीन। नेक्स्ट अगला, जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुलसी जी। परहिति सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुलसी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, रक्त है या है नसों में शुद्र पानी जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, दिव साव सान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कबीर। नेक्स्ट, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूरदास जी का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट अगला, रामचरित मानस की भाषा क्या है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अवधि है। नेक्स्ट अगला, भूषण किस रस के कवि थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करुण रस के थे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू को माना जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो ऑप्शन नंबर सी 7 हैं। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरशंकर परसाई। आपकी बांटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी तलाक से जुड़ी बाल समस्या। नेक्स्ट अगला देख लेते हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीर रस के माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परख। नेक्स्ट अगला, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट अगला, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला, सूरदास के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बालभ्याचार्य। नेक्स्ट अगला, कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहारी जी ने किया है। नेक्स्ट अगला, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो राजनीतिक समस्या। वापसी किस विधा में रचित है? तो ऑप्शन नंबर बी कहानी। तो मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। इसके लगातार वीडियो जितने भी 2-3 और बनेंगे जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इनको अच्छी तरीके से याद कर लिया तो 100% इन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चन है आता है एग्जाम में, तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।